सौरभ साहू और देवेंद्र साहू दोनों के बीच झड़प होती है, झगड़ा होता है। और झगड़े के बाद जो सौरभ साहू है वो देवेंद्र पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लगातार हमला करता है। और जिस हमले से देवेंद्र जो है खून से लथपथ होकर जमीन में जा गिरता है। उसके बाद धारदार हथियार से उसकी जीभ भी काटी जाती है। आईपीएस हो गया, यूपीएससी तू क्लियर नहीं कर पाया तू गधा है, तू पीएससी क्लियर नहीं कर पाया तू गधा है, तू किसी लायक नहीं है, तू खेती बाड़ी के लायक भी नहीं है। तो इस तरह के आपस में जब भी मिलता था ये तानाकसी करता था। बस सौरभ अपना आपा खोता है क्योंकि देवेंद्र उसे गाली देता है। शाम 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान ये घटना हुई। आप समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। दुर्ग जिले में एक बार फिर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। दरअसल धमधा थाना क्षेत्र ग्राम मुड़पार में देवेंद्र साहू उम्र 33 वर्षीय, जिसकी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, उसके जीभ को भी काटा जाता है। दरअसल जो आरोपी है सौरभ साहू 29 वर्षीय, उसने ये सारे कृत्य को अंजाम दिया। और आपको बता दूं कि इस पूरी घटना के होने के बाद पुलिस जांच पे जुट गई। तुरंत आरोपियों को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी तमाम चीजें पुलिस को बताई। पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल रविवार शाम 6:30 बजे के आसपास सौरभ साहू और देवेंद्र साहू दोनों के बीच झड़प होती है, झगड़ा होता है। और झगड़े के बाद जो सौरभ साहू है वो देवेंद्र पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लगातार हमला करता है। और जिस हमले से देवेंद्र जो है खून से लथपथ होकर जमीन में जा गिरता है। उसके बाद धारदार हथियार से उसकी जीभ भी काटी जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जब देवेंद्र साहू एक स्थान पर खड़ा होता है जहां पर सौरभ आता है और सौरभ को देखकर देवेंद्र गाली देना शुरू कर देता है। बदले में सौरभ भी गाली गलौज करता है। दोनों के बीच झड़प होती है। और ये पहली बार नहीं है, ये पुरानी रंजिश का मामला है। इससे पहले भी दोनों के बीच में झगड़ा और झड़प हो चुका है। उसके बाद रविवार को जो हुआ वो दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि गाली गलौज से शुरुआत हुई इस झगड़े की, अंजाम इतना बुरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। देवेंद्र के गाली देने पर सौरभ भी गाली देना शुरू करता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। और उसके बाद कुल्हाड़ी से सौरभ देवेंद्र पर वार करना शुरू कर देता है, लगातार वार करता है। और वार करने के बाद जो है देवेंद्र जमीन पर जा गिरता है और गाली देने की वजह से देवेंद्र के जीभ को भी काट दिया जाता है। सूत्रों के हवाले से ये सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने जानकारी दी है कि जब ये सारी चीजें हुई, ये 6:30 बजे के आसपास जब देवेंद्र पर हमला किया गया, उसके बाद जब परिजनों को पता चलता है कि देवेंद्र की मृत्यु हो गई है, मौके पर ही मृत्यु हो गई है, तो देवेंद्र साहू का पूरा परिवार जो है वो आक्रोशित हो उठता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, परिवार को समझाइश देती है और अपनी कार्यवाही शुरू करती है। कुछ ही घंटों में जो आरोपी है सौरभ साहू, उसे हिरासत में ले लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जांच शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश का ये मामला इतना गंभीर हो जाएगा, पुराना वाद विवाद इतना बड़ा हो जाएगा कि हत्या तक की बात हो जाएगी। और ऐसा ही भी नहीं कि एक प्लानिंग के तहत हत्या की गई हो, या रात को कहीं बुलाकर, या शराब पिलाकर, या किसी प्लानिंग के तहत देवेंद्र की हत्या कर दी गई हो। बस सौरभ अपना आपा खोता है क्योंकि देवेंद्र उसे गाली देता है। शाम 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान ये घटना हुई। आप समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सौरभ के अंदर इतना गुस्सा था कि उसने आओ देखा ना ताओ, आसपास कौन खड़े हैं ये भी नहीं देखा, या इसका अंजाम क्या होगा ये तक नहीं सोचा, और सीधा देवेंद्र पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगा। और आक्रोशित होकर इतने हमले किए कि देवेंद्र जो है वो जमीन पर जा गिरा और तुरंत मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लगातार इनके बीच में झड़प होती चली आ रही थी और जिससे देवेंद्र साहू का परिवार वो भी आक्रोशित था। अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, जीभ काटने की जरूरत क्यों आन पड़ी, और इतना गुस्सा क्या, पुरानी रंजिश किस चीज की थी। सूत्रों के हवाले माने तो पैसे को लेकर इनके बीच में वाद विवाद चल रहा था। किसने किसको पैसा दिया, किसको किससे पैसा लेना था, ये बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। मगर पैसे को लेकर हम आमतौर पर देखते हैं दो दोस्तों के बीच भी पैसों को लेकर झड़प हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। अब इनके बीच झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना खुन्नस था, इतना गुस्सा था कि वो आज निकल गया। रविवार को 6:30 बजे के आसपास ये सारी घटना हुई। धमधा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़पार गांव में ये दिन दहाड़े जो
मौत हुई है, दिन दहाड़े जो हत्या की गई है, इससे सब डर से गए हैं, सहम से गए हैं कि आजकल ये क्या हो रहा है। लोग कभी भी किसी पर भी हमला कर दे रहे हैं, कभी धारदार चाकू से हमला किया जा रहा है, कभी किसी हथियार से हमला किया जा रहा है। कानून का डर क्या लोगों के अंदर से खत्म हो गया है, या गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, आने वाला कल कैसा होगा, इसकी भी चिंता लोगों ने करना छोड़ दिया है और सीधा जान लेने को आतुर हो जा रहे हैं। और ऐसा ही मुड़पार में हुआ। सौरभ ने आओ देखा न ताओ देवेंद्र पर हमला कर दिया। आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर लोग जान लेने को आतुर हो जा रहे हैं, अपना कल के बारे में भी नहीं सोच रहे, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोच रहे। क्या पुलिस का डर, पुलिस का खौफ अपराधियों के मन से हट चुका है या कम हो गया है कि लोग सीधा जान लेने पर उतर जा रहे हैं, धारदार हथियार से हमले कर रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। इनको ये भी परवाह नहीं कि इनके पीछे, इनके इस घटना को अंजाम देने के बाद इनका परिवार कितना परेशान होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, इनके कल का क्या होगा। और ऐसा ही मुड़पार में भी हुआ। इस मामले में पुलिस क्या कह रही है, ये आप आगे सुनिए। धन्यवाद। कल दिनांक 14 तारीख को शाम को करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में एक व्यक्ति की लाश पाई गई थी, जिसकी सूचना हमको थाने पे मिली। थाना प्रभारी तत्काल अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे तो गांव के बीच में ही महावीर चौक है, वहाँ मंदिर के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पता करने पर उसकी गांव वालों ने पहचान की देवेंद्र साहू की मृतक वहीं का रहने वाला था। देवेंद्र साहू की डेड बॉडी थी ये। पूछताछ में उस समय गांव वालों ने अनिश्चितता जाहिर करी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार से उसको चोटें आई है। रात में काफ़ी पूछताछ के बाद में कुछ क्लियर नहीं था। सुबह मतलब अब मुखबिर से पता करते करते धीरे धीरे पता चला कि इसका कुछ विवाद सौरभ साहू नाम के वहीं का मुड़पार का ही रहने वाला है और ये भी मतलब मृतक भी मुड़पार का ही है। तो इनकी आपस में कुछ खटपट सन 2014-15 से हो रही थी। तो गांव में बैठका होकर के उस समय तो मामला सुलझा लिया गया। फिर 2019 में भी एक बार विवाद हुआ इनका। मृतक ने सौरभ के माँ बाप को भी एक बार मारपीट की थी और इस संबंध में भी विवाद गांव पे ही सुलझा लिया गया। थाने में इसकी एक मारपीट की रिपोर्ट है आरोपी की, वो दूसरे लोगों से है। तो कुल मिला के आरोपी और जो मृतक है इनमें आपस में तानाकसी चलती रहती थी और जिसमें मृतक जो है वो बोलता था कि तू पढ़ लिख के भी क्या कर लिया, IPS हो गया, UPSC तू क्लियर नहीं कर पाया, तू गधा है, तू PSC क्लियर नहीं कर पाया, तू गधा है, तू किसी लायक नहीं है, तू खेती बाड़ी के लायक भी नहीं है। तो इस तरह के आपस में जब भी मिलता था ये तानाकसी करता था। इस बात से धीरे धीरे इसके मन में बहुत रोष था और इसी रोष की परिणति यह है कि इसने कल धारदार हथियार से टंगिया से मारना बता रहा है। टंगिया से इसने उसको धारदार हथियार से गर्दन के पास वार किया है, छाती पे वार किया है, जिससे उसकी वहीं स्पॉट पे ही मौत हो गई है और आरोपी अब गिरफ्त में है।